Okay, people, so we will start with this new chapter, chemical reactions and equations. And I suppose this chapter is a common chapter across all state boards as well as आपके CBSE में तो है ही, but it is a common chapter amongst all boards. To be very precise, it's a chapter of chemistry. ठीक है, chapter of chemistry in which we know or rather learn about the fundamentals of all chemical reactions. See, there are different types of chemical reactions that take place. बहुत सारे टाइप के chemical reactions होते हैं और chemical reactions basically दो chemicals के बीच में reaction, दो या दो से ज़्यादा chemicals के बीच में reactions होते हैं, two or more chemical reactions. Now before we actually understand what are the basic laws that govern chemical reactions, we need to have an understanding कि भाई chemical reaction sorry, chemical reaction होता क्या है, ठीक है? So what is a chemical reaction? Anyone? What is a chemical reaction? Chemical reaction होता है, यहाँ पे तो हम पढ़ेंगे कि chemical reaction कैसे होता है, कैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं और chemical reaction हुआ है कि नहीं ये हमको पता कैसे चलता है. So these are things that we will learn here. लेकिन what are the things that we actually learn in chemical reaction? Or what is a chemical reaction? Sir, when it forms a new product whose properties are not similar to. Okay, चलिए एक पॉइंट हो गया आपका न्यू प्रोडक्ट. सो राज इज सेइंग न्यू प्रोडक्ट विथ डिसिमिलर प्रॉपर्टीज, राइट? डिसिमिलर प्रॉपर्टीज एज रिएक्टेंट्स, राइट? ओके, चलिए प्रॉपर्टीज दूसरे पेज में लिख लेते हैं. चलिए, so new products are formed, clear? Properties are different, clear है, समझ में आ रहा है? Properties are different from reactants, right? चलिए और कोई anyone else? Properties are different from reactants. चलिए फटाफट बताइए, केमिकल रिएक्शन में या हम किसको बोलेंगे ये एक केमिकल रिएक्शन है? न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट. मतलब कैसा है, देखो अगर समझ लो दो रिएक्टेंट्स हैं A प्लस बी, ठीक है, देयर आर टू रिएक्टेंट्स एंड वी आर गेटिंग C प्लस डी. सो या C या D विल बी डिफरेंट फ्रॉम A एंड B. सो दीज आर बेसिकली न्यू प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्म्ड, ठीक है, एब्सोल्युटली न्यू प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्म्ड. सो व्हाट डू वी मीन बाय न्यू प्रोडक्ट्स? अच्छा चलो, जैसे समझो, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, H2 है और यहाँ पे भाई साहब आपका है O2, H2 एंड O2, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है. सो व्हाट दे विल फॉर्म इज अंडर इलेक्ट्रिक स्पार्क और डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, यहाँ पे क्या हो जाएगा H2O. सो दे विल फॉर्म बेसिकली H2O. आपका ध्यान अभी भी नहीं है, बहुत कम रहता है आपका ध्यान, प्लीज़. H2 प्लस O2, ठीक है, ये H2 गैस है और ये O2 गैस है, ठीक है. दिस इज फॉर्मिंग बेसिकली वाटर विच इज लिक्विड. क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके. और गैसियस फॉर्म में कोई इलेक्ट्रिक स्पार्क कर रहे हैं, या लेट्स से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क. नाउ व्हेन आई से दैट न्यू प्रोडक्ट्स विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय दिस? ठीक है, सो H2 जो है, ठीक है, H2 इज बेसिकली अ गैस and it's an explosive gas. Basically it burns itself out, ठीक है, it burns out. In fact ऐसा बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन इज द फ्यूचर फ्यूल, ठीक है, फ्यूल ऑफ फ्यूचर. अब जब कुछ भी नहीं बचेगा हमारे पास तो हाइड्रोजन ही बनाना पड़ेगा, ठीक है. हाइड्रोजन बहुत ही अच्छा गैस है. इनफैक्ट हाइड्रोजन के एक टेस्ट में, जैसे अलग अलग गैसेस के अलग अलग टेस्ट होते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का अलग टेस्ट है, ऑक्सीजन का अलग टेस्ट है. सो ये सब चीज़ें कुछ जानकर रखिए बिफोर ये एक्चुअली गो इनटू दिस चैप्टर. वी विल हैव डिफरेंट गैसेस विच विल बी इवॉल्विंग एंड सम गैसेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर कलर, सम बाय देयर स्मेल एंड सम बाय देयर डिफरेंट टेस्ट, ठीक है. तो अगर हम ऑक्सीजन, अगर हम यहाँ पे लेट्स से अ टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में से कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसमें से हाइड्रोजन इवॉल्व हो रहा है, ठीक है. सो हाइड्रोजन इज बेसिकली अ कलरलेस एंड एन ओडरलेस गैस, ठीक है, कलरलेस and odorless gas. Now odorless means that it will not have an odor, not a characteristic smell, ठीक है, एक characteristic smell इसका नहीं होगा, ठीक है. जैसे कुछ गैसों का बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, जैसे H2S,
ठीक है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, इसमें से सड़े हुए अंडे का बास आता है, ठीक है। सो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, लेकिन हाइड्रोजन का कोई स्मेल भी नहीं है और हाइड्रोजन दिखता भी नहीं है, मतलब कहीं से अगर हाइड्रोजन इवॉल्व होता रहेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। सो हाउ वुड यू नो दैट हाइड्रोजन इज गेटिंग इवॉल्व? इफ यू ब्रिंग अ लाइटेड मैच स्टिक क्लोज टू इट, ठीक है, लाइटेड मैच स्टिक, एक माचिस की तीली को आप अगर इसको क्लोज टू लाएंगे तो इट बर्न्स विथ अ पॉपिंग साउंड, इट बर्न्स विथ अ पॉपिंग साउंड। वो जो तुम लोग दिवाली में छोटे छोटे वो क्या क्या बोलते हो उसको, फाट फूट करते हो ना, वो आलू बम क्या बोलते हो उसको, हाँ, तो वो जिस तरह का आवाज़ करता है ना, वो ऐसा आवाज़ होगा यहाँ पे। अगर आप एक माचिस की तीली को जलती हुई माचिस की तीली को इसके पास लाएंगे, फट से फटेगा ये, ठीक है, इट विल बर्न विद अ पॉपिंग साउंड, ठीक है। सॉरी। तो एक्चुअली क्या हाइड्रोजन बर्न हो रहा है? बिल्कुल बर्न हो रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को अगर आप बर्निंग में एक्सपोज करेंगे, सो दिस इज व्हाट इट विल फॉर्म, ठीक है। अभी हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। तो दीज आर बेसिकली रिएक्टेंट्स, जस्ट एन एग्जांपल ऑफ हाउ द प्रॉपर्टीज चेंज। हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं कैसे प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, ठीक है। नाउ इफ आई टेक ऑक्सीजन गैस, वी ऑल नो दैट ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग, है कि नहीं? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके आजू बाजू, ठीक है। बचपन में भी आपने पढ़ा हुआ है कि अगर आप एक कैंडल को ऐसे जलने दे रहे हैं और जल रहा है कैंडल, अचानक से आपने इसको एक स्टील ग्लास से कवर कर दिया, तो आप देखिए कुछ देर बाद ये बंद हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज इट इज़ नॉट गेटिंग इट्स एनफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। और क्या लाइव एग्जाम्पल देखते हैं आप? सो व्हेन वी एक्चुअली, हमारे घरों में जो गैस फ्यूल है, जो चूल्हा जलता है आपका, उसमें देखिए ऐसे होल्स है, ठीक है। वाई आर देयर होल्स आउट देयर? बिकॉज ये होल्स अगर नहीं होंगे तो ऑक्सीजन के साथ गैस कंबाइन नहीं करेगा और गैस जलेगा नहीं। आप कभी कभी देखोगे आपका जो बर्तन है, ठीक है, इट टर्न्स ब्लैक, यहाँ पे अगर ब्लैक होने लगे तो वो इंडिकेशन है कि आपका गैस का चूल्हा साफ़ होना चाहिए। गैस के चूल्हे में कभी कभी कचरा जम जाता है, और अगर कचरा जमता है तो जो गैस निकल रहा है उसका प्रॉपर ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। सारे फ्यूल्स का अगर फ्यूल्स जो है उनका ऑक्सीडेशन होना ज़रूरी है। ऑल फ्यूल्स विल रिक्वायर एन ऑक्सीडेशन। अगर उनका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। जस्ट वन मोमेंट, पीपल ठीक है। ऑल फ्यूल्स विल नीड एन ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन होगा तभी वो जलेगा, ठीक है, तभी वो जलेगा। सो ऑल फ्यूल्स विल बेसिकली नीड एन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होना ज़रूरी है। जगह अगर ये जो आपका देखो गैस जो है फ्यूल है, दिस इज कमिंग आउट ऑफ योर सिलेंडर, दिस ऑल्सो नीड्स ऑक्सीडेशन फॉर बर्निंग टू हैपन, फॉर कुकिंग टू हैपन, ठीक है। नाउ इफ दिस इज नॉट गेटिंग एनफ ऑफ एयर, दिस विल नॉट बर्न, ठीक है, इसमें बर्न नहीं होगा। और फिर क्या होगा, आपका ये काला काला जमने लगेगा, ठीक है। सो अगर फ्यूल का प्रॉपर ऑक्सीडेशन नहीं होता है तो इट बर्न्स विद अ सूटी फ्लेम, ठीक है, इट बर्न्स विद अ सूटी फ्लेम, मतलब इसमें स्मोक ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, बर्निंग कम होगी। और स्मोक जब प्रोड्यूस होगा तब आपके बर्तन काले होने लगेंगे नीचे से, ठीक है। अगर बर्तन काले होने लग रहे हैं तो इसका मतलब इंडिकेशन है कि प्लीज़ रिमूव योर गैस बर्नर एंड गेट इट क्लीन, ठीक है। खैर, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन बर्निंग को सपोर्ट कर रहा है और हाइड्रोजन तो सपोर्ट नहीं, वो खुद ही बर्न हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये दोनों मिलाकर जब वाटर बनाते हैं तो क्या वाटर बर्निंग को सपोर्ट करता है? इनफैक्ट नहीं। हम जहाँ पे आग लगती है वहाँ पे पानी डालते हैं, एक्सेप्ट फॉर इलेक्ट्रिक, अगर कुछ डिसबैलेंस हुआ हो, अगर इलेक्ट्रिक शॉक्स हुआ हो या इलेक्ट्रिक से कुछ बर्निंग हुआ, वहाँ पे पानी नहीं डालना चाहिए। अदरवाइज वी विल जनरली यूज वाटर, राइट। फायर फाइटर्स ऑल्सो यूज वाटर सॉरी, फॉर एक्सटिंग्विशिंग। क्लियर? हम वाटर यूज करते हैं फॉर एक्सटिंग्विशिंग, ठीक है। तो अगर हम वाटर यूज कर रहे हैं एक्सटिंग्विशिंग के लिए, इसका मतलब तो वाटर इज अ नॉन सपोर्टर ऑफ बर्निंग। जिन चीज़ों से वो बना हुआ है दे आर अ सपोर्टर ऑफ बर्निंग, लेकिन जो वो बन रहा है इट इज़ अ नॉन सपोर्टर, तो आपकी प्रॉपर्टीज पूरी चेंज हो गई। द प्रॉपर्टीज हैव ड्रास्टिकली चेंज। सो वी विल से दैट दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स बनते हैं उनके प्रॉपर्टीज पूरी चेंज हो जाती हैं, ठीक है। सो इफ वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, लेट्स काइंड ऑफ टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल रिएक्शन एज वेल, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल रिएक्शन, ठीक है। फिजिकल रिएक्शन में क्या हो जाएगा बोलो, जैसे समझो इट इज जस्ट अ चेंज ऑफ स्टेट, प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज, प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज
it is just a change of state. It is just a change of state. So the properties are not changing, it is just a change of state. What does it actually mean? ठीक है, ये क्या मतलब है इसका? ठीक है, properties do not change, it is just a change of state. For example, you have ice. ठीक है, ice changes into water, and again when you actually heat it and when you cool it, it again changes back into ice. Is the property of water different from that of ice? वो वही पानी है, सिर्फ सॉलिड फॉर्म में है. ये आपका सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, एंड दिस इज इन द लिक्विड फॉर्म. जो प्रॉपर्टीज वाटर की है वही प्रॉपर्टीज आइस की भी है. दे हैव द सेम प्रॉपर्टीज. ठीक है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टेम्परेचर. तो यहाँ पे आपकी सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं. ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर चेंजिंग. फिजिकल प्रॉपर्टीज आर चेंजिंग. केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती हैं. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? आर वी अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, हाउ दे गेट इम्पैक्टेड. ठीक है, तो केमिकल इक्वेशंस जब हम बोल रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस जब हम बोल रहे हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट केमिकल चेंजेस. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल चेंजेस. यहाँ पे केमिकल चेंजेस की ही बात कर रहे हैं हम, फिजिकल चेंजेस की नहीं बात कर रहे हैं. केमिकल चेंजेस की कुछ और एग्जांपल्स दे सकते हैं? एनीथिंग? राइपनिंग ऑफ फ्रूट. ठीक है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, एक फल जब ताज़ा मतलब पक जाता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल जो मैंगोज आप अभी खाते हैं, तो वो क्या है, कच्चे मैंगो थे एक टाइम पे, अभी पक गए हैं. तो क्या वो पक्का मैंगो कच्चा मैंगो बन सकता है फिर से? नहीं. प्रॉपर्टीज हैव चेंज, इंटरनल प्रॉपर्टीज हैव चेंज, राइट. सो राइपनिंग ऑफ फ्रूट डेफिनेटली इज अ केमिकल प्रॉपर्टी. केमिकल रिएक्शंस का एक और ये होता है कि ये ज़्यादा करके रिवर्स नहीं होगा. ठीक है, ज़्यादा करके रिवर्स होते भी हैं, कुछ रिवर्सिबल रिएक्शंस होते भी हैं. ठीक है, बट ज़्यादा करके रिवर्स नहीं होंगे. ठीक है, मतलब यू विल नॉट बी एबल टू गेन द सेम प्रॉपर्टीज बाई सिंपल मेथड्स. मतलब आपको सेम रिएक्टेंट्स नहीं मिलेंगे. यू विल नॉट बी एबल टू गेट द सेम रिएक्टेंट्स बाय सिंपल मेथड्स. हो सकता है मेथड कॉम्प्लिकेटेड हो. ठीक है, टू गेट इनटू द प्रीवियस मेथड इट विल बी अ कॉम्प्लिकेटेड मेथड. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? ओके, तो जैसे 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 आपने केमिकल रिएक्शंस में देखा, ठीक है, आइस और वाटर, ये एक फिजिकल रिएक्शन है. ओके, राइपनिंग ऑफ फ्रूट. एनीथिंग एल्स एज एन एग्जांपल? बर्निंग ऑफ पेपर. ओके, बर्निंग ऑफ पेपर, ये केमिकल रिएक्शन है. ठीक है, तो अभी जितना भी केमिकल रिएक्शंस हमने पढ़ा है, ठीक है, उनके भी कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं. ठीक है, हाउ वुड वी रिकग्नाइज कि भाई एक केमिकल चेंज हुआ है? तो पहली बात तो आपका एक नया प्रोडक्ट बनेगा. अभी ये जो नया प्रोडक्ट है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है. सॉलिड और लिक्विड हमको दिखता है सॉरी, गैस हमको नहीं दिखता. ठीक है, सो हाउ डू वी नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? हाउ वुड वी नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? बाय एनालाइजिंग बेसिकली द प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो हमको प्रोडक्ट्स को देखना पड़ेगा. अगर प्रोडक्ट्स नए फॉर्म हो रहे हैं, इफ न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, देन डेफिनेटली अ केमिकल रिएक्शन इज टेकन प्लेस. न्यू प्रोडक्ट्स मतलब क्या? जिनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर entirely different फ्रॉम रिएक्टेंट्स. ठीक है, तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट है. क्लियर है, समझ में आ रहा है? सो न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म विच हैव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट्स. आर वी गेटिंग दिस पीपल? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अभी आप अगर प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो प्रोडक्ट्स कितने टाइप के हो जाएंगे आपके बताइए? सॉलिड, देन वी हैव लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. आर वी क्लियर ऑन दिस वन? नाउ इट इज, अगर कोई कलरलेस और ओडरलेस सॉलिड है, कलरलेस है और ओडरलेस सॉलिड है, मतलब उसका कोई स्मेल नहीं है, कलर नहीं है, क्या आप उसको देख सकते हैं? कैन वाटर एक कलरलेस और ओडरलेस सॉलिड है, उसका खुद का कोई स्मेल नहीं होता है, वो कलरलेस होता है, तो इट कैन बी सीन. ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए बताइए, लिक्विड में भी अगर, सॉरी, ये जैसे आपका आइस हो गया यहाँ पे, ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं. लिक्विड भी अगर कलरलेस हो गया, इट कैन ऑल्सो बी सीन, कैन बी सीन. क्या ये समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम हमको गैसेस में होता है. अगर कलरलेस एंड ओडरलेस हुआ
तो हम कैसे रिकग्नाइज करेंगे, ठीक है। कलरलेस प्लस अगर ओडरलेस हुआ तो हाउ विल वी रिकग्नाइज। क्लियर है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे सॉलिड का कलरलेस होने दो, ओडरलेस होने दो, देख तो सकते हैं ना हम बता तो सकते हैं ये सॉलिड बना है, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड का कलरलेस होने दो, ओडरलेस होने दो, कैन वी सी इट, वी कैन सी इट, राइट। सो हम बता सकते हैं कि भाई साहब यहाँ पे एक लिक्विड बन रहा है। लेकिन गैस अगर कलरलेस और ओडरलेस हो गया, हाउ विल बी रिकग्नाइज कि भाई कोई गैस बना है या नहीं, ठीक है। सो देयर आर सर्टन टेस्ट, और जो मेजर गैसेज ऐसे होते हैं उनका टेस्ट क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव oxygen, then we have carbon dioxide, and then we have hydrogen. These are the main three forms of colorless and odorless gases, ठीक है। कलरलेस मतलब जिनका कोई कलर नहीं, ओडरलेस मतलब जिनका कोई ऑर्डर नहीं, मतलब जिसका कोई स्मेल नहीं, ठीक है। दीज आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ कलरलेस एंड ओडरलेस गैसेस। ओके, ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा बताइए। ऑक्सीजन का टेस्ट क्या है, इट विल सपोर्ट बर्निंग। ऑक्सीजन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है भाई साहब, दिस सपोर्ट्स बर्निंग। अगर ये बर्निंग को सपोर्ट करता है तो इट अ लाइटेड मैच स्टिक, अगर हम एक लाइटेड मैच स्टिक को इसके पास लाते हैं, अ लाइटेड मैच स्टिक विल ग्लो मोर, ठीक है, और जोर से जलेगा, ठीक है। पॉपिंग साउंड नहीं क्रिएट करेगा बट इट विल ग्लो मोर। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ टेस्ट ट्यूब and some reaction is happening within the test tube, a gas is getting evolved, and let's say we keep a matchstick close to it. So what will happen, this matchstick will start to glow more, ठीक है। So what it means here that it starts to glow more means ये और ज़्यादा जलने लगेगा because oxygen supports burning. Are we clear on this one people, ठीक है। So oxygen supports burning, तो उसका टेस्ट क्या हो जाएगा, bring a lighted matchstick close to it and will start to glow more, और और जोर से जलेगा, ठीक है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे अगर आप एक माचिस की तीली जलाते हैं और साथ ही में उसके साथ एक और माचिस की तीली जलाते हैं तो कैसे वो ग्लो मोर करने लगता है, वैसे ही इफेक्ट यहाँ पे भी आएगा। जब आप एक लाइटेड मैचस्टिक को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ला रहे हैं, इट विल स्टार्ट टू ग्लो मोर, इट विल बर्न मोर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका टेस्ट क्या हो जाएगा, अगर कहीं से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा होगा, इफ लेट्स से फ्रॉम समवेयर एल्स कार्बन डाइऑक्साइड इज कमिंग आउट, देन व्हाट विल हैपन, इट विल एक्सटिंग्विश, ये एक्सटिंग्विश कर देगा किसको, एक लाइटेड मैच स्टिक को। दिस विल एक्सटिंग्विश अ लाइटेड मैच स्टिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन सपोर्टर ऑफ बर्निंग, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन सपोर्टर ऑफ बर्निंग, इट विल एक्सटिंग्विश अ बर्निंग मैच स्टिक। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है, नहीं क्लियर है, ओके। सो ये एक्सटिंग्विश कर देगा। दूसरा टेस्ट क्या है इसका, दूसरा टेस्ट क्या है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकल रहा है और अगर हमने उसको पास किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है, बेसिकली क्विक लाइम बोलते हैं हम इसको, ठीक है। सो इफ वी पास कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट वी विल गेट इज कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या होता है, इसको हम क्विक लाइम भी बोलेंगे, ठीक है, क्विक लाइम, ठीक है। अगर हम इसमें से पास करा रहे हैं इसको तो हमको क्या मिल जाएगा, ये आपका हो जाएगा, दिस इज बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट एंड दिस विल बेसिकली टर्न लाइम वाटर मिल्की, दिस विल टर्न लाइम वाटर मिल्की। क्लियर है। आप अगर ऐसे जब आप सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एक चूने का पानी घोल लीजिए कहीं पे, थोड़ा सा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्विक लाइम जो है, तो उसमें आप ऐसे ब्लो कीजिए, आप देखेंगे पूरा का पूरा वो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, इट विल फॉर्म अ वाइट प्रेसिपिटेट, ये एक वाइट प्रेसिपिटेट बना देगा, ठीक है। सो इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। सो व्हाट वी से हियर इज दैट अगर आपने लाइम वाटर लिया हुआ है, लाइम वाटर विल टर्न मिल्की with the passage of carbon dioxide। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ओके। नाउ वी टॉक अबाउट हाइड्रोजन, ठीक है। ये हाइड्रोजन क्या करता है, व्हाट इज हाइड्रोजन, हाउ विल वी रिकग्नाइज। सो इसका क्या हो जाएगा, लाइटेड मैच स्टिक विल बर्न विथ अ पॉपिंग साउंड, तो एक लाइटेड मैच स्टिक को अगर हम लाएंगे, सो दिस विल बर्न विथ अ पॉपिंग साउंड, पट्टे से आवाज होगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है।
So these are basically the general property sorry, so general properties of the gases which are evolved. ठीक है, clear है, समझ में आ रहा है? Any questions so far people are? No? Okay. Alright, so let's go through some theory part here. So chemical reactions are what? Are the processes in which new substances with new properties are formed. Are we getting this people? ये हमने डिस्कस किया, ठीक है. यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, chemical substances in which new substances with new properties are formed. So absolutely new properties are formed and these are basically new substances, ठीक है. तो हमने देखा कैसे A plus B C plus D बना रहा है, so obviously new substances form हो रहा है. Chemical reactions involve chemical changes. So we have seen what are chemical changes. Chemical changes are changes in which absolutely new properties, new substances with new properties are formed and they are generally irreversible. उनको हम reverse नहीं कर सकते under simple conditions. We cannot obtain the reactants from the products under simple methods. ठीक है. So नए properties के साथ नए substances का evolution होता है. ठीक है. Okay. During chemical reaction, a rearrangement of atoms takes place between the reacting substances to form new substances having entirely different properties. जैसे देखो यहाँ पे हमने बात किया H2O का, ठीक है. H2O in the form of ice, which is basically a solid state. ठीक है. This forms what? This forms H2O in the form of water, which is basically in liquid state. ठीक है. So this reaction is basically under the influence of heat. You heat it, it forms this. And you basically cool it, it forms this. ठीक है. क्या H2O में कोई रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हुआ है? H2O था, अभी भी H2O है. एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन कर रहे थे आइस में, और यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन कर रहे हैं. सो इफ वी लुक इनटू दिस, नो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हैज हैपेंड. ठीक है, नो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हैज हैपेंड. क्या ये समझ में आ रहा है? नो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हैज हैपेंड. क्लियर है. ठीक है. तो अगर हम केमिकल चेंजेस की बात करें तो देयर विल बी अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स. फॉर एग्जांपल, इफ आई हीट कैल्शियम कार्बोनेट, इट डिकम्पोजेज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2. ठीक है. यहाँ पे देखिए आपका रीअरेंजमेंट हो गया, एटम्स का रीअरेंजमेंट हो गया. सो दे हैव बेसिकली डिकम्पोज इनटू टू प्रोडक्ट्स विच आर एंटायरली डिफरेंट. ये कार्बन डाइऑक्साइड एक गैसियस फॉर्म में है. सो हियर द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज टेकन प्लेस. ठीक है. Absolute rearrangement of atoms has taken place. Are we clear on this one people? समझ में आ रहा है? ठीक है. Okay. So chemical reactions involving breaking of old chemical bonds which exist between the atoms of reacting substances and then making of chemical bonds between the rearrangement of new substances. तो पहले के जो बॉन्ड है वो टूट जाते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं बिटवीन नए सब्सटेंसेस. ठीक है. पहले के जो बॉन्ड होंगे वो टूट जाएंगे और नए बॉन्ड्स बनेंगे between the newer substances. For example, if I say A, B plus CD, ऐसा कुछ है, let's say these are reactants. तो अभी देखो reactants में बॉन्ड किसके बीच में है? केमिकल बॉन्ड AB के बीच में और CD के बीच में. और जब केमिकल रिएक्शन होगा तो आप देखेंगे AC और BD में बॉन्ड बन गया है. So there is a new bond that is formed. ठीक है. A new product that is formed by bonding between the different elements involved in the chemical reaction. ठीक है. So during a chemical reaction, atoms of one element do not change into the atoms of another element. Only a rearrangement of atoms takes place in a chemical reaction. तो ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन का हाइड्रोजन बन जाएगा, या ऐसा भी नहीं है कि सोडियम का क्लोरीन बन जाएगा. ठीक है. Atoms of one element are going to remain the atoms of the same element, but it's just that the combinations will change. ठीक है. So combinations will change during a chemical reaction. Just the arrangement of atoms will change. कि कौन सा एटम किसके साथ कंबाइंड है वो चेंज हो जाएगा. ठीक है. एटम अपने आप में सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं होगा और एटम कभी चेंज हो भी नहीं सकता है. एटम अपने आप में ही रहेगा. इट्स जस्ट दैट द कॉम्बिनेशन विल चेंज. ठीक है. क्लियर है, समझ में आ रहा है? सो विल नाउ डिस्कस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन. द सब्सटेंसेज विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स. दे आर ऑलवेज रिटन टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन. सो दीज आर बेसिकली द रिएक्टेंट्स. द सब्सटेंसेज विच रिएक्ट विथ ईच अदर आर नोन एज रिएक्टेंट्स. And the new substances produced as a result of chemical reaction are called products. तो जो नए substances produce होते हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? Products. Are we clear? Substances which react and are on the left hand side are called reactants. The new substances which are produced as a result of chemical reaction are called products. Are we clear? Okay. In a chemical reaction, reactants are transformed into products. So reactants जो तो transform हो रहे हैं products में. ठीक है. The products thus have properties which are entirely different from those of reactants. तो ये जो प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं
इनकी प्रॉपर्टीज़ एकदम से डिफरेंट होगी रिएक्टेंट से। जैसे हमने डिस्कस किया कि H2O जो फॉर्म होता है फ्रॉम H2 and O2 हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम H2 and O2 बोथ, ठीक है। ओके, वी विल नाउ गिव एन एग्जांपल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। बिफोर दैट प्लीज डू नोट दैट मैग्नीशियम जो होता है एक सिल्वरी वाइट मटेरियल होता है, ठीक है। मैग्नीशियम एक सिल्वरी वाइट मटेरियल होता है। मैग्नीशियम मेटल इज अवेलेबल इन साइंस लैबोरेटरी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो जब हम इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न कराते हैं, देखिए ये मैग्नीशियम रिबन है और इसको हम बर्न करा रहे हैं, सो व्हाट इज इट फॉर्मिंग? मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज बेसिकली अ वाइट पाउडर, ठीक है। तो व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड इट बर्न्स इन हेयर विद अ डैजलिंग वाइट फ्लेम। तो ये बर्न करेगा, तो ऐसे एक मैग्नीशियम रिबन है, इसको हम बर्न करा रहे हैं, तो ये क्या करेगा? दिस विल बर्न विद अ डैजलिंग फ्लेम, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या? डैजलिंग वाइट फ्लेम टू फॉर्म अ वाइट पाउडर, ये एक वाइट पाउडर बना देगा। दिस विल बेसिकली फॉर्म अ वाइट पाउडर, और ये वाइट पाउडर क्या करेगा भाई साहब? ये होगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम एक रिबन है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा व्हेन यू आर बर्निंग इट। तो ये मैग्नीशियम रिबन हमने लिया हुआ है और इसको हमने जला दिया है, ठीक है, ऐसे जला रही है, तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी देखिए रिएक्शन क्या है, ये है मैग्नीशियम मेटल Mg, जिसको हम कैसे लिखते हैं? सॉलिड, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन ऑफ एयर, दिस विल फॉर्म MgO। अभी ऑक्सीजन ऑफ एयर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे गैसियस स्टेट में, ठीक है। सो व्हाट वी डू इज, देखिए जैसे ये हो गया आपका मैग्नीशियम, दिस इज, इसका कलर क्या है? देखो पूरी जानकारी एक इक्वेशन में होनी चाहिए। जब आप केमिकल इक्वेशन, हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं और लिखते हैं, बट पूरी जानकारी आपकी केमिकल इक्वेशन में होनी चाहिए। वॉट एवर केमिकल रिएक्शन इज हैपनिंग, यू शुड बी रिप्रेजेंटिंग इट इन एंड आउट, सो दैट बाई जस्ट लुकिंग एट अ केमिकल रिएक्शन इन अ शॉर्ट फॉर्म वी नो वॉट आर वी टॉकिंग अबाउट, ठीक है। सो मैं जस्ट वन मिनट पीपल, ओके, सो एज वी वर डिस्कसिंग, ठीक है, हमारा अगर कोई एलिमेंट हम लेते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैग्नीशियम एक सिल्वरी वाइट एलिमेंट है, ठीक है, सिल्वरी वाइट। सो एज वी सॉ, ठीक है, सिल्वरी वाइट, अगर हम इसको हीट करते हैं, ठीक है, सो वेन एवर वी हीट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, वेन एवर इन केमिकल रिएक्शंस इट हैज़ बीन सेड यू आर हीटिंग एन ऑब्जेक्ट। अरे बाबा ये क्या होगी? Okay, so whenever in chemical reactions we are heating an object, ठीक है, heating an object means that we are actually heating it in oxygen, ठीक है। तो हम इसको किस में हीट कर रहे हैं? We are heating it in oxygen. So when we say that we are heating an object, we are actually heating that object in oxygen, ठीक है। Sorry. तो इसका मतलब क्या होगा? वी आर हीटिंग इट इन ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन हमको अलग से सप्लाई नहीं करना पड़ता है इसको। कभी अगर हम किसी चीज़ को हीट कर रहे हैं एयर में, तो ऑब्वियसली उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इटसेल्फ। वी डोंट हैव टू पंप इन ऑक्सीजन इनटू इट, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? जैसे आप इसको हीट करोगे, ये एयर ऑक्सीजन, देखो क्योंकि हीटिंग जो प्रोसेस हो रही है वो विदाउट ऑक्सीजन नहीं हो सकती, ठीक है। वेन एवर यू आर हीटिंग एनीथिंग मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वो ग्लो करेगा क्योंकि उसको आप बर्न कर रहे हैं, तो वो होगा कैसे? विदाउट ऑक्सीजन तो कोई बर्निंग का प्रोसेस नहीं हो सकता, कोई भी हीटिंग का प्रोसेस विदाउट ऑक्सीजन हो ही नहीं सकता, क्लियर। तो जब आप हीट कर रहे हैं इसको, सो व्हाट इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ गैस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या कभी कभी जी भी लिखते हैं, ठीक है। फ्रॉम एयर, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? ऑब्वियसली फ्रॉम एयर, and this is forming magnesium oxide which is what? A white powder, ठीक है। This is basically magnesium oxide and this happens to be a white powder. Are we clear on this one people? समझ में आ रहा है? So now look at this. अभी देखो अगर हम इसको बैलेंसिंग करेंगे, which we are going to learn as to how we will balance equations, थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको होगा। जैसे यहाँ पे Mg है, O2 है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। So now we have 2 MgO. Basically what we are doing is, मैग्नीशियम को देख लो भाई साहब आप, ऑक्सीजन को देख लो, यहाँ पे पहले क्या लिख लो आप? रिएक्टेंट्स को लिख लो, ठीक है, एंड देन यू राइट प्रोडक्ट्स ऑन द अदर हैंड, ठीक है। सो व्हाट प्रोडक्ट्स आर यू गेटिंग? अगेन इन द प्रोडक्ट्स ऑल्सो यू विल हैव मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन बोथ, ठीक है। मैग्नीशियम के यहाँ पे जैसे मेरे को, अगर मैंने पहले ये नहीं लिखा था, ठीक है, एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ आपको, और भी बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, ठीक है। अभी देखो Mg का कितना एटम दिख रहा है आपको? एक,
ओके, ऑक्सीजन का कितना एटम दिख रहा है आपको? 2। यहाँ पे टोटल MgO कितना है? 1, और ऑक्सीजन भी क्या है? 1 है। तो आपको बाय डिफॉल्ट क्या करना पड़ेगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो व्हाट यू विल डू इज यू विल मल्टीप्लाई दिस बाय 2। द मोमेंट यू मल्टीप्लाई, ये हिट एंड रन है, मतलब आप इसका कोई डेफिनेट मेथड नहीं समझा रहा हूँ मैं आपको, ये आपको ट्राइड एंड टेस्टेड करना पड़ेगा। तो आपने देखा भाई साहब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहीं पे रुक जाएगा, ये शायद आगे चलता जाए, कहीं कहीं पे ऐसा इक्वेशन भी आता है जहाँ पे आपको 10, 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यू विल हैव टू कॉन्स्टेंटली डू इट, ठीक है, टिल यू रीच अ पॉइंट wherein you are able to balance the number of atoms both on the left hand side and the right hand side. This is called a perfectly balanced equation. क्लियर है? तो अभी अगर Mg है और ऑक्सीजन है तो Mg हो गया और O हो गया, आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये तो ऑलरेडी 2 से मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो आप अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ये अकेला है? नहीं, तो ऑटोमेटिकली ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब क्या होगा? आपको यहाँ पे 2 MgO डालना पड़ेगा। क्लियर? ये ऑटोमेटिकली 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों साथ हैं, ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। जैसे यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं तो आप सेपरेटली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यू कैन सेपरेटली डिवाइड और इवन मल्टीप्लाई द ऑक्सीजन एज वेल एज मैग्नीशियम एटम, बट हेयर बोथ हैव कंबाइंड टुगेदर, सो विच मीन्स दैट इफ यू मल्टीप्लाई इट बाई अ नंबर इट विल बी मल्टीप्लाइड बोथ बाई ऑक्सीजन एज वेल एज बाई मैग्नीशियम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट हैज़ बीन मल्टीप्लाइड बाई 2, सो ऑब्वियसली मैग्नीशियम ऑल्सो गेट्स मल्टीप्लाइड बाई 2, बिकॉज ऑफ विच यू गेट वॉट? 2 MgO। अभी आप लेफ्ट हैंड साइड पे आइए, तो आपका टोटल MgO कितना हो गया यहाँ पे? 2। O कितना हो गया? 2। Mg आपका कितना हो गया भाई साहब? 2। और ऑक्सीजन कितना हो गया आपका? 2। इधर आइए, यहाँ पे MgO कितना है? 2। ये तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो आप क्या इसको अलग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यहाँ पे देखो आप अलग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अलग से मल्टीप्लाई कर सकते हो। नाउ व्हाट विल हैपन? यू विल गेट MgS2, Mg की 2 हो गई, ऑक्सीजन की 2 हो गई, यहाँ पे भी Mg की भाई साहब 2 हो गई और ऑक्सीजन की 2 हो गई, ठीक है। तो दिस इज अ परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। दिस इज समथिंग दैट वी विल लर्न लेटर, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बेसिकली अ केमिकल रिएक्शन। सो द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये जो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम हो रहा है इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। व्हाई आर दिस नॉट विजिबल? 1 second, people are, oh people are. ठीक है, so the burning of magnesium in air to form magnesium oxide is an example of pure chemical reaction. Why? Because you are getting a new product altogether, ठीक है, and this new product will have properties different from both magnesium as well as oxygen. This new product will have properties different from both magnesium and oxygen. Are we understanding this, people? ठीक है, okay. So in this chemical reaction there are 2 reactants, magnesium and oxygen, but only one product, that is magnesium oxide. तो इसमें 2 reactants हैं लेकिन प्रोडक्ट एक ही है, that is magnesium oxide. और इसकी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो डिफरेंट होंगी। सिर्फ इस पे मत जाओ कि वाइट पाउडर है, ये सिल्वरी वाइट है, जस्ट डोंट गो बाई दिस। डेफिनेटली इज अ चेंज, बट दिस इज जस्ट अ चेंज ऑफ कलर। बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड विल नॉट बिहेव एज अ कंपाउंड विच इज सिमिलर टू ईदर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है। इट विल हैव अ प्रॉपर्टी entirely different from both oxygen and magnesium because a pure chemical change has taken place, ठीक है, okay. So the properties of product magnesium oxide are entirely different from the reactants of magnesium and oxygen. So the properties that we get here will be entirely different from those of magnesium and oxygen. Are we getting this, people? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, चलिए। तो देखो ये प्रोसेस है आपका, ये मैग्नीशियम रिबन है, दिस इज बेसिकली द मैग्नीशियम रिबन विच यू आर ट्राइंग टू बर्न, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ वॉच ग्लास। सो व्हेन यू आर एक्चुअली होल्डिंग दिस मैग्नीशियम रिबन एंड यू आर बर्निंग इट, सो व्हाट विल हैपन इज दैट दिस मैग्नीशियम रिबन टू दिस पॉइंट बर्न्स और इसके एशेस यहाँ पे नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। ये मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपने इसको ऐसे रिबन की तरह होता है ये, इसको आपने होल्ड किया हुआ था, इसको आपने जैसे ही जलाया तो ये जल के राख जो है तो नीचे गिर जाता है, और ये जला हुआ राख क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस इज बेसिकली मैग्नीशियम ऑक्साइड which collects in a watch glass, ठीक है। So what has happened in this burning process? Magnesium has combined with the oxygen of the air to form magnesium oxide which is collected in the watch glass. Are we clear on this one, people? ठीक है। So the magnesium ribbon which we use usually has a coating of basic magnesium carbonate on its surface. ये तो मतलब
सिंपल बातें हैं, ठीक है, विच इज़ फॉर्म बाय द स्लो एक्शन ऑफ मॉइस्ट एयर ऑन इट। तो होता क्या है कि हर एक मेटल किसी ना किसी तरीके से रस्टेड हो जाता है, ठीक है, तो मैग्नीशियम पे भी थोड़ा बहुत रस्ट जमा हो जाता है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, ठीक है, तो इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को, तो ये बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट इज ए मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें थोड़ा बहुत मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जमा हो जाता है। क्यों? बिकॉज जैसे जैसे लोहे में पड़ा पड़ा जंग खा जाता है वो, ठीक है, वैसे ही हर एक मेटल में कहीं ना कुछ रस्टिंग फैक्टर होता है। तो यहाँ पे भी मैग्नीशियम रिबन को अगर हम छोड़ देंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड वाटर फ्रॉम द एयर विल एक्चुअली कंबाइन टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। So this is basically basic magnesium carbonate is a mixture of magnesium carbonate and magnesium hydroxide. So before burning in air, the magnesium ribbon is cleaned by rubbing with a sandpaper. इसको हम सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। सैंड पेपर आपने देखा रहेगा, ये जो वॉल्स होते हैं, वॉल्स को पेंट करने के पहले जो पेंटर लोग आते हैं आपके घर पे, तो लोग जिस पेपर को यूज़ करते हैं टू क्लीन इट, वॉल के सरफेस को क्लीन करते हैं, ठीक है, उसके बाद पेंट ऑन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सैंड पेपर, ठीक है। सो मैग्नीशियम रिबन को भी ऐसे ही सैंड पेपर से क्लीन करना पड़ता है बिफोर परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट, अदरवाइज यू विल गेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्योंकि आप मैग्नीशियम को हीट नहीं कर रहे हैं, फिर आप मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हीट कर रहे हैं। तो मैग्नीशियम को हीट करने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, लेकिन इनको हीट करने से और दूसरा कुछ बन सकता है, इसीलिए उसको पहले प्योर फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन सो दैट इट मे रेडिली कंबाइन विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर ऑन हीटिंग। हमारा पर्पस क्या है, यहाँ पे शो करना है कि मैग्नीशियम ऑन हीटिंग इन एयर फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड इन ऑर्डर फॉर दैट टू हैपन वी हैव टू एंश्योर दैट वी आर गेटिंग अ क्लीन प्रोडक्ट, ठीक है, हमको क्लीन प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पे, तो हम उसको क्लीन कर देंगे, ठीक है। Another point to be noted is that dazzling very bright white light given out during the burning of magnesium ribbon is harmful to the eyes। आपने देखा रहेगा ये जो ये करते हैं ना, वेल्डिंग का काम करते हैं, तो एक उन लोग चश्मा पहन के करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो dazzling लाइट प्रोड्यूस होती है दैट कैन बी हार्मफुल टू दी आइज़, ठीक है, जैसे आप सन के रेस पे फटाक से नहीं देख पाते क्योंकि dazzling है, ठीक है, सो इस तरीके का dazzling लाइट प्रोड्यूस होता है। सो द मैग्नीशियम रिबन शुड बी बर्न बाय कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम दी आइज़, क्योंकि ऐसे चिड़चिड़ करेगा, जैसे आप दिवाली में वो फुलझड़ी जलाते हैं ना, वैसे जैसा होता है वैसा ही है, ठीक है, इसका भी वैसे ही चिड़चिड़ करेगा। सो द मैग्नीशियम रिबन शुड बी बर्न बाय कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द आइस। वी कैन परफॉर्म द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। टेक अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन ले लिया एंड क्लीन इट बाय रिबिंग इट विद सरफेस विद सैंड पेपर। सैंड पेपर से जब आप रब करते हो तो वो क्या क्या क्लीन हो जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो लेयर बना है वो क्लीन हो जाएगा, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो लेयर बना है वो भी क्लीन हो जाएगा। तो मैग्नीशियम पे इन दोनों चीज़ों का जो लेयर बना हुआ है, बाय क्लीनिंग इट विद सैंड पेपर यू विल गेट रिड ऑफ देम एंड देन यू स्टार्ट बर्निंग इट, ठीक है। होल्ड द मैग्नीशियम रिबन विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, तो ये शुगर टोंग्स होते हैं, इनको अगर आप पकड़ के रखेंगे एंड हीट्स इट अदर, ठीक है, तो व्हेन यू हीट इट व्हाट यू विल गेट इज बेसिकली मैग्नीशियम ऑक्साइड विच कलेक्ट्स एट द बॉटम एंड यू विल फाइनली गेट दिस, ठीक है, मैग्नीशियम रिंग बीइंग हीटेड ओवर अ पेयर ऑफ पेपर। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? सो दिस इज अ रिएक्शन इन विच केमिकल चेंज इज हैपनिंग, ओके। तो द मैग्नीशियम रिबन स्टार्ट्स बर्निंग विद अ डैजलिंग वाइट फ्लेम, एक डैजलिंग वाइट फ्लेम से ये बर्न आउट होता है, और जो प्रोडक्ट होता है उसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। होल्ड द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन ओवर अ वॉच ग्लास टू सो दैट द मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर बीइंग फॉर्म कलेक्ट्स इन द वॉच ग्लास। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर बना है ये वॉच ग्लास में कलेक्ट हो जाएगा एंड देन यू कैन परफॉर्म इट, ठीक है। इट इज़ नॉट दैट केमिकल reactions can be carried out only in science lab. A large number of chemical reactions keep on occurring in a daily life, ठीक है, हमारे डेली लाइफ में भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, जैसे सावरिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, सावरिंग ऑफ मिल्क मतलब दूध का खट्टा हो जाना, ठीक है, दूध जब दही में कन्वर्ट होने लगता है या दूध जब सड़ने लगता है, ठीक है, तो इसको हम वापस नहीं बना सकते, ठीक है, वी कैन नॉट टर्न इट बैक टू मिल्क, ठीक है। व्हेन लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, तो बहुत जल्दी सड़ने लगता है, इसीलिए हम फ्रिज में रखते हैं दूध को, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, जैसे दही का बनना, ठीक है, दही में क्यों बनता है, क्योंकि कुछ आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे काम करते हैं, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बोलते हैं। तो आप अगर प्रॉपरली दूध को दही बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा दही उसमें ऐड करना पड़ता है ताकि वो बैक्टीरिया जो है तो फटाफट फैल जाए। दिस इज़ नॉट अ हार्म
ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, तो बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल. राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स का राइपन होना, आर ऑल केमिकल चेंजेस विच इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस. सो ये सारे के सारे क्या हैं भाई साहब, केमिकल चेंजेस हैं और इनमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं. ठीक है, इन ऑल दीज केसेस द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस चेंजेस बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन इट. तो जो भी नेचर और आइडेंटिटी होती है पहले सब्सटेंस की, उसकी चेंज हो जाती है बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस. ठीक है, तो अलग अलग केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके वजह से पूरा कंपाउंड ही चेंज हो जाता है. जो सब्सटेंसेस से कंपाउंड बना हुआ है और जो अभी बनता है उसमें काफ़ी सारा फर्क आ जाता है. ठीक है, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ इज हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस. कैसे हमें समझ में आएगा. ठीक है, सो इस चीज़ को आंसर करने के लिए हम देखेंगे कि काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशन हमको करने पड़ते हैं. हम देखेंगे कि पहले कलर चेंज हो रहा है क्या, इज़ देयर अ चेंज ऑफ स्टेट. ठीक है, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है क्या, सॉलिड से गैस हो रहा है क्या, इज़ देयर अ चेंज ऑफ स्मेल, इज़ देयर अ चेंज, टेस्ट तो हम करते नहीं है ज़्यादा करके, इज़ देयर अ चेंज ऑफ स्मेल, इज़ अ गैस गेटिंग इवॉल्व. अगर कोई गैस हो रहा है तो उस गैस का कलर क्या है, आइडेंटिटी कैसे स्टैब्लिश करेंगे. सो ये सब डिफरेंट, क्या कोई चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट इवॉल्व होता है. जैसे आप पेंटिंग वालों को देखेंगे, जब उन लोग पानी में चूना घोलते हैं तो काफ़ी सारा हीट इवॉल्व होता है. दिस इज बेसिकली एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. कुछ रिएक्शंस होते हैं जिनको हमको हीट देना पड़ता है, दे आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस. ठीक है, सो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग रिएक्शंस की अलग अलग एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं, अलग अलग तरीके से होता है. ठीक है, तो वी हैव टू सी ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, सो दिस विल बिकम क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्कशन ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. सो लेट्स सी. ठीक है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. सो कैसे हम समझेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है. इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंसेस known as reactants are converted into new substances called products. So the reactants are converted into new substances which are known as products. ठीक है, now the conversion of reactants into products in a chemical reaction is always accompanied by some feature which we are able to recognize and observe. तो जब भी ऐसा रिएक्शन होगा तो कुछ ना कुछ चेंज होगा और हम देख पाएंगे. ठीक है, और हम बता पाएंगे कि हाँ एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है. ठीक है, वरना केमिकल रिएक्शन कभी कभी आप नहीं बता पाते हैं, बट देर आर सम ऑब्जर्वेबल चेंजेस दैट हैव हैपेंड बिकॉज ऑफ विच यू कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. सो व्हाट आर दोज ऑब्जर्वेबल चेंजेस. पहला तो होगा जैसे एवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई सी गैस का इवॉल्व होना. आपने देखा, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन अगर इवॉल्व हुआ है या हाइड्रोजन इवॉल्व हुआ है या कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुआ है, इन गैसेस को हम अलग अलग तरीक़ों से टेस्ट कर सकते हैं सॉरी, और आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं. राइट, कुछ और भी गैसेस होते हैं, नाइट्रोजन गैस इन्वॉल्व हुआ तो, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुआ तो, हाइड्रोजन सल्फाइड इवॉल्व हुआ तो. सो अलग अलग गैसेस के अलग अलग टेस्टिंग प्रोसीजर्स हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक उनका स्मेल है या अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक कलर है. कुछ गैसेस कलरलेस एंड ओडरलेस होते हैं तो उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. कुछ गैसेस में कलर भी होता है, ऑडर भी होता है, तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. सो दीज आर डिफरेंट वेज इन विच, सो एवोल्यूशन ऑफ अ गैस ये प्राइमरी है. ठीक है, द मोमेंट अ गैस इज इवॉल्व वी विल बी एबल टू रिकग्नाइज वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट. ठीक है, मतलब क्या होता है, अगर किसी कंपाउंड पे आपने कुछ ऐड किया है और प्रेसिपिटेट बन रहा है उसका. जैसे प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है, जैसे देखो समझो ये दूध है, ठीक है, मिल्क है, इसको आपने उबाला हुआ है अभी और आप इसमें नींबू निचोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, पनीर बन जाएगा ये. ठीक है, और ये पनीर क्या करेगा, पनीर फ्लोट थोड़ी करेगा, वो नीचे कलेक्ट होने लगेगा. राइट, दिस इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट. ठीक है, मतलब इनसॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, पहले जो चीज़ सॉल्यूबल था अभी वही चीज़ नीचे जा रहा है. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट. आर वी गेटिंग दिस, व्हाट इज प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट मतलब क्लियर सोल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, अभी आपका नीचे चीज़ें जमने लगेंगी. ठीक है, जिस चीज़ से भी सोल्यूशन बना था वो नीचे जमने लगेंगी. ठीक है, सो देयर विल बी अ चेंज इन कलर. तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. जब भी आप जैसे मैंगोज, जब वो राइपनिंग ऑफ फ्रूट हमने अभी देखा केमिकल चेंज है. मैंगोज when they were raw they were green in color and the moment they become ripe they become yellow in color. ठीक है, so there is a change in color. So is there a chemical change taking place? Yes. ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है. चेंज इन टेम्परेचर, तो जैसे मैंने आपको बताया, आप अगर चूने को पानी में घोलोगे तो वैसा उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा. ठीक है, तो दैट इज़ हाउ वी विल बेसिकली, जो लोग पान खाते हैं तो चूना जब खाते हैं तो उनके सलाइवा से उनके जो जवान के जो ग्लैंड्स हैं वो जलने लगते हैं धीरे धीरे. ठीक है, काफ़ी उनके उसमें बॉयल्स रहेगा, उनके जो जवान है उनमें रहेगा, क्योंकि चूना आप
अगर पानी से रिएक्ट करवाएंगे तो एक चेंज इन टेम्परेचर आएगा, सो इट विल बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. Similarly, in order for some reactions to proceed, we need to supply heat. In some reactions, heat is produced. In some reactions, we need to supply heat. So both आपका exothermic and endothermic होता है, ठीक है. We both have exothermic and endothermic. Any one of these general characteristics can tell us whether a chemical reaction has taken place or not. इन सबको हाँ, change in state, जैसे सॉलिड से लिक्विड स्टेट हो गया, या लिक्विड से गैसियस स्टेट हो गया, ठीक है. दिस इज कॉल्ड स्टेट. तो चेंज इन स्टेट, तो इन सब चीज़ों से हम बता सकते हैं, ठीक है. एनी वन ऑफ दीज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कैन टेल अस वेदर अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस और नॉट. किसी एक से भी हम देखकर बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है. जनरली कोई एक अगर हो रहा होगा, ये पाँचों के पाँचों हो रहे होंगे, तो केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा. लेकिन जैसे अगर मैं बोलूँ अगर चेंज ऑफ स्टेट हुआ है तो क्या वो केमिकल रिएक्शन है? ज़रूरी नहीं है. जैसे आपका स्टेट ऑफ आइस इज सॉलिड and state of water is liquid, but has a chemical reaction taken place? No, ठीक है. there is no chemical reaction, ठीक है. so ज़रूरी नहीं है कि ये सारे changes अगर हो रहे होंगे तो chemical reaction ही हो रहा होगा, लेकिन जब भी chemical reaction होता है तो ये सारे changes होते हैं. क्या ये बात समझ में आ रही है? ज़रूरी नहीं है कि ये सारे changes अगर हो रहे होंगे या इनमें से कोई एक change भी हो रहा होगा तो वो chemical change ही होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि जब भी chemical change होगा तो इनमें से कोई ना कोई एक change आपको देखने को मिलेगा. You will be able to see some change. So any one of these general characteristics can tell us whether a chemical reaction has taken place or not. For example, if on mixing two substances a gas is evolved, then we can say that a chemical reaction has taken place. अगर दो substances को हमने mix किया है और कोई gas का evolution हो रहा है, then we can say that a gaseous reaction is taking place. तो अभी हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग चीज़ों से हम बेसिकली अलग अलग चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं. Are we clear on this one, people? ठीक है. You can leave for the day for today, but I will let you know whether we will have a Marathi class today. ठीक है.